छात्रों एवं छात्राओं, ये कक्षा बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा शास्त्र विषय की है, जिसमें हम पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? दर्शन का अर्थ। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने शिक्षा का अर्थ पढ़ा था, और लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इसमें क्या सीख रहे हैं? दर्शन का अर्थ। दर्शन का अर्थ। दर्शन क्या है? दर्शन का हम लोग अर्थ आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस तरह से शिक्षा का अर्थ हमने पढ़ा था भारतीय संप्रत्यय के अनुसार और पाश्चात्य संप्रत्यय के अनुसार, बिल्कुल वैसे ही दर्शन का अर्थ भी हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संप्रत्यय के अनुसार और पाश्चात्य संप्रत्यय के अनुसार। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, भारतीय संप्रत्यय के अनुसार, भारतीय संप्रत्यय के अनुसार दर्शन शब्द की उत्पत्ति, मेरी बातों को भी सुनते जाइएगा, दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से हुई है। किससे हुई है? दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से क्या बना है? दर्शन। क्या बना है? दर्शन। अर्थात इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। ठीक है, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। ठीक है, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। ठीक, फिर से देख लीजिए, संस्कृत भाषा के दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगाकर क्या बना? दर्शन। इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। ठीक है, अब दर्शन का मतलब, वैसे तो दृश्य धातु का मतलब होता है देखना। ये जो दृश्य धातु है, ये शब्द है, ये क्रिया शब्द है, संस्कृत भाषा का क्रिया शब्द है, और इसका अर्थ होता है देखना। और देखने की क्रिया कहाँ से होती है? हमारी आँखों से होती है। ठीक है, हम आँखों की सहायता से ही तो देख सकते हैं, या हम आँखों के अलावा और कहीं से देख सकते हैं? नहीं, आँखों की सहायता से देख सकते हैं। आँखों की सहायता से देखने के बाद ही हम किसी चीज़ को समझ पा रहे होते हैं। यदि हम उसके बारे में जानते हैं तो हम उसे पहचान जाते हैं, या उसके बारे में हम पहले से कोई नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो हम उसे समझ जाते हैं कि हाँ भाई, ये फलानी चीज़ है, या ये इस चीज़ को कहा जाता है, या ऐसा कुछ भी है। अगर हम उस चीज़ को पहले से जानते हैं तो। अगर नहीं जानते तब वह हमारे लिए एक प्रश्न बन जाता है, और हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना प्रयास करते हैं। ठीक, तो दर्शन का अर्थ क्या हुआ? कि जिसके द्वारा देखा जाए, हम आँखों के द्वारा देखते हैं, और जिसके द्वारा देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाए, या जिसके द्वारा देखकर सीखा जाए, वह दर्शन है। अर्थात जिसके द्वारा देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाए या सीखा जाए, वह दर्शन है। ये हमारा दर्शन है। ठीक, पाश्चात्य संप्रत्यय के अनुसार भी जरा समझ लीजिए। पाश्चात्य संप्रत्यय के अनुसार, पाश्चात्य संप्रत्यय के अनुसार क्या होता है? दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूप क्या है? फिलॉसफी। अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? फिलॉसफी। और फिलॉसफी कैसे बना हुआ? 2 शब्दों से, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ क्या होता है? प्रेम। सोफिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो इनका अर्थ क्या हुआ? मिलाकर ज्ञान के प्रति प्रेम। क्या अर्थ हुआ इसके मिलाकर? ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक, पाश्चात्य संप्रत्यय के अनुसार दर्शन क्या है?
अंग्रेजी रूपांतरण है दर्शन का, अंग्रेजी रूपांतरण है फिलॉसफी, जो कि दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉसफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। वह दो ग्रीक शब्द कौन से हैं? एक फिलॉस, दूसरा सोफिया। एक फिलॉस, दूसरा सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो दोनों का मिलकर अर्थ क्या हुआ? ज्ञान के प्रति प्रेम। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ज्ञान के प्रति प्रेम। अर्थात हिंदी भारतीय संप्रदाय के अनुसार दर्शन का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। अर्थात देखने के बाद हम जिस चीज़ को जानते हैं उसे तो पहचान गए, लेकिन जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते उसके लिए हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, हम उसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लालायित होते हैं, ठीक है, वह हमारा दर्शन है। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार दर्शन का अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी है। फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो दोनों का मिलकर अर्थ क्या हुआ? ज्ञान के प्रति प्रेम। दोनों का मिलकर क्या अर्थ हुआ? ज्ञान के प्रति प्रेम। अर्थात यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु, किसी भी विषय के बारे में जब आप ज्ञान प्राप्त करने को लालायित होते हैं, इच्छुक होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आपका ज्ञान के प्रति प्रेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? फिलॉसफी का जो अर्थ है वो ज्ञान के प्रति प्रेम से है। अब आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, एक विद्यालय में पढ़ाते हैं, आपको अपने छोटे से बच्चे हैं, छोटी कक्षा में आप मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, और आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि किसी पशु के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। चलिए हम ई फॉर एलिफेंट यानी हाथी, इसके बारे में आपको बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने बच्चे को बताया बेटा ई फॉर एलिफेंट होता है, बच्चे ने समझ लिया ई फॉर एलिफेंट, क्योंकि उसने आपके शब्दों को जाना, मात्र आपके शब्दों को जाना। फिर आपने क्या किया? उस बच्चे को एक मॉडल दिखा दिया, एक खिलौना दिखा दिया, या एक तस्वीर दिखा दी जो उसकी पुस्तक में है, या कोई एक खिलौना दिखा दिया। आपने कहा बेटा दिस इज़ एलिफेंट, ये आपका एलिफेंट है, अर्थात ये आपका हाथी है। बच्चे ने समझ लिया कि हमारे मास्टर साहब, हमारे टीचर जी ने हमको ये बताया कि ये हमारा एलिफेंट है या यही है हाथी। बच्चा समझ गया। जैसे कि आपने मॉडल दिखाया तो वो छोटा सा मॉडल था, या उसने पुस्तक में एक चित्र देखा तो उस चित्र के अनुसार जो हाथी दिखा वो थोड़ा सा हेल्दी टाइप का जानवर होता है, जिसके सूंड होती है, दांत निकले होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। तो उससे उसने अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन बिठा ली, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि हाथी नाम का कोई एक पशु होता है, वो ऐसा दिखता है। ठीक है। अब वो जब कभी उसने आज विद्यालय में आपने ये चीज़ बताई और वो घर गया, विद्यालय के बाद वो घर गया, घर जाते समय रास्ते में उसने सचमुच का हाथी देख लिया, उसे कहीं सचमुच का हाथी दिखा। और जो वो सचमुच वाला जो हाथी दिखा वो तो बहुत विशालकाय था, 2-3 घरों की ऊंचाई के बराबर, बहुत मोटा, बहुत बड़ा, उसकी सूंड बहुत लंबी लटक रही थी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कान और थे, और उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे। अब उस बच्चे ने देखा, अरे ये तो शायद हाथी है, क्योंकि आज मैंने यही पढ़ा था, लेकिन टीचर ने तो मुझे एक छोटा सा हाथी दिखाया था, उन्होंने कहा ये हाथी होता है, वो तो बहुत छोटा था साइज़ में, लेकिन यहाँ पर तो ये इतना बड़ा है। तो इन दोनों में संबंध क्या है भाई? कौन सी बात सत्य है? जो सामने है ये सत्य है, या जो हमारे टीचर ने बताया वो सत्य था? क्या मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा? बच्चे के दिमाग में ये कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए, उसके दिमाग में ये कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए। तो इन प्रश्नों का जब वो जवाब ढूंढेगा, और इन प्रश्नों का वो जवाब ढूंढेगा किससे? आपसे आकर। अगले दिन जब कक्षा में प्रस्तुत होगा, वो अगले दिन वो कक्षा में आया, उसके मन में वो प्रश्न उठ रहे थे, उसने उस प्रश्न का जवाब आपसे पूछा, सर मैडम मैंने कल आपने जो एलिफेंट हमें पढ़ाया था, हमने कल रास्ते में देखा, वो तो बहुत बड़ा था, वो तो बिल्कुल ऐसा था ही नहीं जैसा आपने मुझे दिखाया। तब फिर आप उसके प्रश्न का जवाब देंगे कि बेटा मैंने जो आपको दिखाया था वो उसका एक प्रतिरूप था, वो उसका एक मॉडल था, आपकी जो पुस्तक में है वो उसकी एक पिक्चर है। सच में हाथी इतना बड़ा ही होता है और ऐसा ही होता है।
तो बच्चा समझ जाएगा कि ओके, ये जो सर ने हमें दिखाया था वो उसका मॉडल था, प्रतिरूप था, और सच का हाथी ऐसा होता है, इसका मतलब हाथी नाम का जानवर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जब बच्चे ने उस चीज़ को देखा, जो उसका दर्शन किया, दर्शन करने के बाद उसने सीखा, दर्शन उसने 2 बार किया, पहले उस मॉडल का दर्शन किया यानी मॉडल को देखा, दूसरी बार सच वाले हाथी को देखा। उन दोनों हाथी में समानता ढूंढने की उसने प्रयास किया। समानता बस यही थी कि देखने में एक जैसे थे परंतु आकार दोनों का भिन्न था। ठीक है, और फिर वो गतिरोध उसके मन में उत्पन्न हुआ, उसके बारे में उसने जानने का प्रयास किया और उसकी ललक थी उसको उस चीज़ को जानने की, इस चीज़ को समझने की, अर्थात उस ज्ञान के प्रति उसका प्रेम था, इस ज्ञान को वो ढूंढना चाहता था, उसके प्रति उसका प्रेम था, ज्ञान के प्रति उसका प्रेम था कि वो अगले दिन जाकर आपसे आकर आपकी कक्षा में पूछता है। ठीक है, और जिससे कि वो समझ पाता है कि इन दोनों चीज़ों में क्या समानता थी और क्या भिन्नता थी। ठीक है, तो ये दर्शन और दर्शन के मध्य दर्शन का जो अर्थ भारतीय और पाश्चात्य संप्रत्यय है, इन दोनों का एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार कल शिक्षा का अर्थ हमने आपको समझाया, आज हमने दर्शन का अर्थ आपको समझाया, ये दोनों अर्थ आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दर्शन से रिलेटेड मुझे परिभाषाएं करवानी है, लेकिन मैं उसकी एक अलग से क्लास कराऊंगा, परेशान मत होइए। परिभाषाओं की एक अलग से क्लास होगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उस एक क्लास में मैं सभी परिभाषाओं को स्थान दूंगा, जिससे कि वो आपको याद करने में, आपको समझने में और आपको नोट डाउन करने में भी आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।